नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। जो हमारा भारतीय इतिहास का टॉपिक चल रहा है, इसमें हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत ही आज आपका लेक्चर नंबर 14 होगा। और इसी लेक्चर नंबर 14 के तहत हम देखेंगे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से हुए। तो देखो, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, इसी में आपको जितने भी उग्रवादी थे, अर्थात ये कह लो कि जितने भी व्यक्ति नरम दल के थे या जितने भी व्यक्ति सॉरी गरम दल के थे, जितने भी व्यक्ति गरम दल के थे और जो बाद में भी गरम दल में शामिल हुए थे, उन सबका रोल इसी क्रांतिकारी आंदोलन में रहेगा। इसी में ही आपको जितना भी काकोरी कांड वगैरह होगा, गांधी जी का ऐसे हो, हालांकि गांधी जी को हम अलग से पढ़ेंगे बिल्कुल। काकोरी कांड होगा, उसके साथ साथ सांडर्स की हत्या होगी, और जो आपका और जो आपका 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ आज आपको इसी के तहत ही आपको देखने को मिलेगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से बढ़ा। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने की भी इसको जरूरत होगी। देखो, ये जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ तथा जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। अब देखो, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद में उसके बाद में हम इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। हालांकि 70 से, मेरे हिसाब से 70 से 72 या 73 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी इसमें बने हैं, क्योंकि आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। इसी वजह से इसको हमें डिटेल के साथ पढ़ना भी है। और आप जानते हैं कि कोई आपके पास समय बचा भी नहीं है, यदि आप यू पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि डेट आप जानते ही हैं कि 14 मई आपकी डिक्लेयर हो चुकी है पेपर की। और ध्यान रखना कि 14 मई को ही होगा, ये आयोग का फैसला है। और आयोग अपना फैसला, ये मान लेना कि 99.99% बदलता नहीं है। जो डेट दे दी उसी डेट में पेपर होगा ही। इसलिए आप 14 मई आप मान कर बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने क्रांतिकारी आंदोलन को। तो क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा वो देखते हैं जरा। अब देखो, हुआ क्या था कि वीडी सावरकर थे, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं। 1889 ईस्वी में इन्होंने मित्र मेला की ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा थी, इसका अभिनव भारत में परिवर्तन करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मित्र मेला समिति बनी हुई थी, उसका 1904 में परिवर्तित हो गया और उसको एक नया नाम दिया गया, अभिनव भारत। तो ध्यान रखना कि मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी, तो 1899। और यदि वो कहते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी। के बाद में अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। और 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय जो बनाया था वो नागपुर को बनाया था, अर्थात महाराष्ट्र में बनाया था। और जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे, वो 1879 से 1915 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। और चापेकर बंधु अर्थात दामोदर हरि चापेकर, और इनके साथ साथ थे बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 या 97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी। क्यों कर दी हत्या, देखो, पूना में प्लेग फैला और ये उसी समय पर वहां के लेफ्टिनेंट थे, तो इन्होंने वहां पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं करा समाज के लिए जो प्लेग को कम किया जा सके। इसी वजह से इन्होंने इन दोनों की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। और इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी, अर्थात जो घुसपैठ की थी वो द्रविड़ बंधुओं ने की थी। और ये कह लो कि जो मुखबरी कर रहे थे वो द्रविड़ बंधु कर रहे थे, और द्रविड़ बंधुओं की वजह से ही दामोदर हरि चापेकर को फांसी लगी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि यह तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। और जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा अर्थात आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की उन्हें भी सजा दे दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इसी कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने इन्हें
लोकमान्य की उपाधि दे दी और दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवेगुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी और जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, किरसन गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें भी बाद में फांसी दे दी जाती है। बीटी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और इनके साथ साथ और कई अन्य लोगों पर भी नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला था, जिसमें सावरकर को आजीवन की कारावास की सजा मिली और 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। एक बर्रा डकैती हुई थी, देखो इसमें क्या हुआ। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया, परंतु लेकिन ये बच गया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले पहले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री दोनों मारी गई वहां पर। मतलब ये जो थे राष्ट्रीय आंदोलन से के हितैषी थे। अब हुआ क्या, देखो जो हुआ यहाँ पर वो सब कुछ गलती से ही हुआ। बम किसी पर फेंका गया, मर कोई और गया गलती से। तो ऐसा यहाँ पर हुआ कुछ। और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, ये ध्यान रखना। और खुद ही राम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी फांसी दे दी गई। अब ये भी ध्यान रखना कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस ही था, ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। और अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंदर घोष सहित 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था और अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी, अर्थात इसी ने गवाही दी थी और इसी की वजह से इतने लोगों को वहां पर फांसी हुई थी, नरेंद्र गोसाई की वजह से, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे एचआरए के नाम से जानते हैं, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे वो थे सचिंदर सान्याल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। जो सचिंदर सान्याल थे यही इसके अध्यक्ष बने थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, अर्थात जो काकोरी कांड हुआ था वो यहीं हुआ था। जो एक ट्रेन थी, काकोरी नामक ट्रेन ही थी, वो लखनऊ से सहारनपुर से लखनऊ के लिए जाती है और उसी में ही क्या था, उसी को ही लूटा जाता है। तो इसी का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड अर्थात वर्तमान में मोदी जी ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसे काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये न्यूज में आया हुआ है। तो इसी वजह से क्या होगा कि इसको ध्यान रखना कि काकोरी कांड कब हुआ और काकोरी कांड का वर्तमान में नाम क्या है। तो काकोरी एक्शन डे के नाम से इसे प्रसिद्ध कर दिया गया और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे। और अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज है, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं अब, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो देखो इसकी जो इनकी भी जो हुई थी मुखबरी की थी, मुखबरी एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो आज बड़े ही उस व्यक्ति का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन मैं आपको ओपन इस प्लेटफॉर्म पे बताना नहीं चाहता कि आखिर व्यक्ति कौन था, क्योंकि थोड़ा सा इमेज का भी खतरा हो जाता है। अब देखो, अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, अर्थात जिनको रिकॉर्ड किया गया था। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, अर्थात वर्तमान में अयोध्या जेल के नाम से जाना जाता है, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। देखो ध्यान रखना सबको, इनको जिनको चारों को फांसी हुई है काकोरी कांड में, कि देखो अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ हुई, फैजाबाद में। ये आप ध्यान रखना, पूरी तरीके से फांसी दे दी गई। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उनको 2 दिन पहले ही जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपने माँ का दूध ही लूंगा। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में
HRA अर्थात HSRA की स्थापना हुई थी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि देखो, जो HRA था, HRA के 34 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछों को फांसी दे दी गई। तो HRA को चंद्रशेखर आजाद ने समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब इसी का नाम परिवर्तित करके HSRA कर दिया, अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। और साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या थी, अर्थात इसकी हत्या कर दी जाती है, सैंडर्स की हत्या। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, देखो डेट कंप्लीट याद रखनी है, मैचिंग कराने के लिए आ जाता है, को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और केंद्रीय असेंबली में बम कांड के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था, के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 31 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है गुमनाम तरीके से। और मतलब चोरी छुपे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कहाँ? फिरोजपुर में। जिले में, या कह लो कि फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। ये ध्यान रखना, ये जो नारा था, ये इंकलाब जिंदाबाद का, इसको प्रचलित किया था भगत सिंह जी ने। लेकिन इसको, इस नारे को जो दिया था वो दिया था हजरत मोहानी साहब ने। मोहानी जो लिखा गया था वो हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार किया था भगत सिंह जी ने। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। और चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था, अर्थात बंगाल में चटगांव में एक शस्त्रागार था, उस पर धावा बोला गया 1934 में। और उसी उसी धावे में क्या हुआ कि मास्टर दा जो थे, जिन्हें सूर्य, या ये कह लो सूर्य सेन को ही मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सूर्य सेन ने बंगाल इंडियन रिपब्लिकन अर्थात IRA की स्थापना की थी। और इसके सदस्यों में जो थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेडकर और गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA अर्थात इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाता था। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार, जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था सैंडर्स के चक्र में, उसमें जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। और जतिन दास की 63वें दिन, ये सवाल कई बार पूछा है PCS ने, ये ध्यान रखना कि 63वें दिन भूख हड़ताल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी जतिन दास जी की। तो भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और दिसंबर 1931 में बंगाल की दो स्कूल छात्राएं थीं। एक तो थी शांति घोष। ऐसा नहीं है, देखो, क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों में केवल मेल जो थे या फिर जो पुरुष थे उन्हीं का ही रोल था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर महिलाओं ने भी अपनी आहुति दी है। जैसे देखो, बंगाल स्कूल की दो छात्राएं थी, एक तो थी शांति घोष और दूसरी थी सुनीत चौधरी। ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चला दी। और भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अब इतना तो हो गया इनका कॉन्सेप्ट। अब जरा क्वेश्चन की तरफ को आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कैसे चलेंगे।
क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? देखो पीछे बताया था कि जो दामोदर वीडी सावरकर थे, उन्होंने ही इसको चलाया था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी स्थापना अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में कहाँ हुई थी? तो नासिक में, महाराष्ट्र में हुई थी। स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। और वीडी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्वतंत्र स्थापित मित्र मेला 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। अर्थात ये पूछ ले कि अभिनव भारत का पुराना नाम क्या है? तो मित्र मेला। कब स्थापना हुई? 1899। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो स्थापना किसने की थी? वीडिकर साहब ने। तो आंसर भी क्या होगा? यही होगा आपका। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी? तो मित्र मेला संघ की वीडी सावरकर साहब ने इसकी स्थापना की थी। बी आंसर। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। वो अभिनव भारत संगठित कहाँ हुआ था? अभिनव भारत संगठित हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी कहाँ? पुणे में। क्रांतिकारी आंदोलन अभिनव भारत बीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के सॉरी पुणे में नहीं, नासिक में हुआ था। संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया, न कि 1905 में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का को संगठित किया था? को अभिनव भारत को संगठित किया था वीडी सावरकर साहब ने। आंसर आपका सी होगा। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो वीडी सावरकर द्वारा वो कौन सा था? ये आपका अभिनव भारत ही था। आंसर आपका डी होगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फिर से वही वीडी सावरकर साहब ने। देखो एक ही सवाल आपका कई तरीके से घूम घूम कर आ रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सही है। चलो अब आपको ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। देखो ये वीडी सावरकर के बारे में बता रहा है कि हाँ जी ये तो ठीक है कि उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी ठीक है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी प्रदान करती है, ये भी ठीक है आपका। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? ए बनेगा। वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया और 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्रित हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला नामक नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया करने की घोषणा की। और सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मेजनी की जीवनी को पूरा किया था। और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी थी। और सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस मेरुआ, ये ध्यान रखना कि एस मेरुआ नामक जहाज से लाया गया। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मॉर्सिलस, ये मॉर्सिलस का मतलब मॉरिशस, वर्तमान में से मॉरिशस कह सकते हैं, बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। हेडगेवर ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो हेडगेवर ने की थी 1900, जिसमें जब काकोरी कांड हुआ था जिस साल, तो 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय जो बनाया था वो नागपुर महाराष्ट्र में बनाया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो किया था वो किया था जतिंदर नाथ मुखर्जी ने। जतिंद्र नाथ मुखर्जी का जो समय काल था वो 1879 से 1915 तक। बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी शरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। निम्न में से कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? देखो अनुशीलन समिति का एक ही उद्देश्य था, खून के बदले खून। यदि अंग्रेज किसी को मारेंगे तो हम भी अंग्रेजों को मारेंगे, इनका यही उद्देश्य था, खून के बदले खून था। पी मित्र साहब ने। देखो अनुशीलन समिति जो थी कहाँ कहाँ हुई थी? एक तो मैदानपुर में 1902 में स्थापना की थी, 1902 में मैदानपुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। उसी तरीके से ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई 1906 में, और इसकी स्थापना की थी पुलिन बिहारी दास ने। और सर्वाधिक संगठित सदस्य, सर्वाधिक संगठित संगठन जो था वो यही था आपका, ढाका वाला ही। और कलकत्ता में दो बार होती है, एक तो मार्च 1902 में और एक 1902 में होती है। सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार है ये। और ये जाए प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष बने। जतिंद्र नाथ बनर्जी बाघा जतिन के नाम से जाने जाते हैं। और वरिंदर कुमार घोष सुमित सरकार के अनुसार ये यहाँ पर 1902 में भी इसकी अनुशीलन समिति की भी स्थापना हुई थी। वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, ये अभी आप उसको ध्यान रखना है कि अखाड़ा बना था।
1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया और भारिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में से युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ। और हेमचंद्र कानून को कहते हैं कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर ये जो कहते हैं कि जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति थी उसके जो सहयोगी थे वो बम विशेषज्ञ थे, अर्थात बम बनाने में वो माहिर थे। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो था आपका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, बारिंदर घोष किससे संबंधित थे? तो बारिंदर कुमार घोष जो थे वो अनुशीलन समिति से ही संबद्ध थे। आंसर आपका ए होगा। अनुशीलन समिति थी तो अनुशीलन समिति क्या थी? देखो, नारी उत्थान को समर्पित नहीं, विधवा विवाह ये भी नहीं, मजदूरों के कल्याण नहीं, वो एक क्रांतिकारी संगठन था। तो अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में थी। बारिंदर कुमार घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बारिंदर घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो अनुशीलन समिति से ही जुड़े थे वो। बंगाल बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? अर्थात जो को लोकमान्य तिलक की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? तो इनको दी गई थी क्रांतिकारी आंदोलन के समय। आंसर आपका बी होगा। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती कहाँ हुई थी? बर्रा डकैती हुई थी पूर्वी बंगाल में। आंसर आपका सी लगे। तो 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल था में अवस्थित था और बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार में मुजफ्फर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री दोनों मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन्हें भी फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में संबंधित था, इनमें से किसके साथ संबंधित था? तो इसमें थे प्रफुल्ल चाकी साहब, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष के बचाव में आए थे चित्तरंजन दास और इनको बचा ही लिया था चित्तरंजन दास को, जिसने चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष को बचा ही लिया था। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंदर घोष सहित 39 लोगों पर अवैध हथियार रखने का आरोप के चक्कर में गिरफ्तार हुए और मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन अर्थात एचएसआरए की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। ओ सॉरी, हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक, ये एचएसआरए नहीं है, ये एचआरए है। एचआरए की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए की स्थापना 1924 में हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान एसोसिएशन अर्थात एचआरए की नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और इसकी जो संस्थापक थे वो सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष भी रहे थे। इसके साथ साथ रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। ध्यान रखना यहाँ पर भगत सिंह नहीं थे, ये पूरी तरीके से ध्यान रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में हुई थी अब 1924 में। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात एचआरए का सदस्य नहीं है? तो भगत सिंह, सॉरी, यहाँ पर देखो चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, भगत सिंह भी थे, ये बाद में होते हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी ना, जब इसके ये सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना। अब क्या मामला इसका बनेगा? डी। आंसर इसका डी होगा, शिव। देखो, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के सदस्य नहीं थे, बाद में इसके प्रवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात एचएसआरए से जुड़े थे। शेष तीन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल एचआरए के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट,
अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही पी लूंगा? तो अपनी माँ का दूध ही लूंगा, तो ऐसा कहा था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे। जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। इस को भी ध्यान रखना, कभी कभी वो इस तरह को क्वेश्चन बनाएगा, पूछेगा कि किसने कहा था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रांक इसको विलोपित कर दिया गया था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये कहा था बिस्मिल साहब ने, रामप्रसाद बिस्मिल साहब ने। आंसर ए होगा। उपयुक्त गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल्ला अजीबा की बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिना गांव में पैदा हुए और यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबहा में ये छपी थी। ये आप ध्यान रखेंगे इसका। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन थे? तो इसकी रचयिता अभी तो आपने देखा कि इसकी जो शायर थे वो बिस्मिल अजीम आबादी थे। अब देखो, इसमें बिस्मिल अजीम आबादी का तो नाम ही नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ई आंसर लगाओ। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो काकोरी कांड के मामले में फांसी लगी थी रामप्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट, 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारण लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल दी और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड, वर्तमान में जिसे हम काकोरी एक्शन डे के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, इशफाकुल्ला खां, रोशन लाल या रोशन लाड़ी बोलते हैं, रोशन लाल लिख लो, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अतः ये काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में, वर्तमान जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, अल्फ्रेड पार्क, इसे इसी को ही आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसी पार्क को, ये पुलिस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। और काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और ममंथन नाथ भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो एक थे चंद्रशेखर आजाद साहब। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो फांसी की सजा से बचे थे चंद्रशेखर आजाद साहब। तो आंसर आपका डी होगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? देखो, फांसी की सजा दी गई थी 4 लोगों को उसमें। अब इसमें देख लेते हैं। देखो, रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, ये तो थे। वीडी सावरकर नहीं थे, वासुदेव चापेकर, विपुल चाकी, खुदीराम बोस तो 1908 में थे। इसमें क्या हुआ था? खुदीराम, जो प्रफुल्ल चाकी था ये तो आत्महत्या कर लेगा, खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी जाएगी। सूर्य सेन और उधम सिंह जो थे ये 1934 में आएंगे। इनको मास्टरदा के नाम से सूर्य सेन को फांसी दे दी जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? आपका यही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे सूर्य सेन, ये तो 1934 में इनको फांसी लगेगी, ये इनका कोई संबंध नहीं था। सूर्य सेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, शेष विकल्प अन्य काकोरी कांड से संबंधित थे। निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? तो काकोरी कांड से, देखो, काकोरी कांड में भगत सिंह का कोई हाथ नहीं था, तो आंसर आपका सी लगेगा। रामप्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे और राजेंद्र लाहिड़ी का भी नाम इसमें आएगा, क्योंकि 4 लोगों को फांसी लगी थी इसमें। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो काकोरी कांड मुकाबले में जो सरकारी वकील बने थे वो बने थे जगत नारायण मुल्ला। आंसर बी होगा।
काकोरी कांड 1925 में हुआ अर्थात 9 अगस्त 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात एचआरए द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था और अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस के मामले में नहीं था? तो कानपुर षड्यंत्र केस के मामले में नहीं थे एम ए अंसारी। तो इसका मतलब कौन थे? मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थे और शौकत उस्मानी थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया और यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक एमएन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारू वेलू चिट्टियार पर मुकदमा चला था। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं? ऐसा कहा था वाजिद अली शाह ने। आंसर आपका डी बनेगा। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह साहब। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंद रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA को गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कहाँ? फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। साइमन कमीशन के विरोध में के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी और HSRA के दो सदस्य भगत सिंह तथा बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। देखो, इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था उस बम फेंकने से। इनका उद्देश्य केवल यह था कि सोई हुई सरकार को जनता के लिए जगाना था, बस केवल इतना उद्देश्य था और इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये फेंका था देखो चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं, सुखदेव के साथ नहीं, ये फेंका था आपका बुटकेश्वर दत्त के साथ। आंसर आपका सी होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। आंसर डी होगा आपका। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा 8 अप्रैल को 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह थे, बुटकेश्वर दत्त थे। तो दो और आपका एक और भगत सिंह एक और बुटकेश्वर दत्त, तो एक और चार लगेगा, ही होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे, तो संस्थापक नेताओं में थे आपके भगत सिंह। अब देखो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं है तो कोई नहीं, भगत सिंह भी तो थे वहां पर, तो आंसर बी लगेगा। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। तो ये काम किया था चंद्रशेखर आजाद साहब ने। डी आंसर होगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। HSRA की स्थापना फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो अंग्रेजों ने मुठभेड़ में गोलियों से मारा था। तो आंसर आपका सी लगेगा, मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद अर्थात वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और अंतिम समय तक भारत मां के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में वे स्वयं को ही गोली मार लेते हैं।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना, यदि हजरत मोहानी उसमें हुआ ऑप्शन में, तो आप हजरत मोहानी ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना पूरी तरह से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप देखो यहाँ पर, सरदार भगत सिंह, बी आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सरदार भगत सिंह से। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? देखो, कब बम फेंका गया? 1928 में। अब यहाँ पर आप देखें तो भगत सिंह की जो उम्र थी वो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। आंसर आपका बी लगेगा। देखो, भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म हुआ था 1907 में, ये ध्यान रखना बस, सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय उनकी उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च, सॉरी ये नहीं आएगा, 23 मार्च 1931 आएगा, क्योंकि 1931 में फांसी लगती है। ए आंसर बनेगा। एचएसआरए के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह स्मारक है, तो भगत सिंह स्मारक है फिरोजपुर में, आंसर ए होगा। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? देखो, लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी नहीं हुई? तो ये है आपका, देखो, सुखदेव को हुई थी, राजगुरु को हुई थी और भगत सिंह को हुई थी, तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। आंसर ए होगा। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल के ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। और 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई। जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल भेज दिया गया, अर्थात अंडमान निकोबार भेज दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा हुई थी? तो ये हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। आंसर आपका बी। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव थे, तो आंसर आपका ए ही हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र के मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? किसकी फांसी में हुई थी? तो ये हुई थी, देखो, इसमें कौन कौन शामिल थे ये आपको देखना है। देखो, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? क्या सवाल बना है इसने। चलो देखते हैं इसमें क्या आता है। देखो, रामप्रसाद बिस्मिल थे इसमें शामिल, और उसके साथ साथ बिस्मिल थे नहीं, लाहौर षड्यंत्र में तो रामप्रसाद बिस्मिल थे ही नहीं। ये तो 1925 में इन्हें फांसी लग जाती है रामप्रसाद बिस्मिल को। तो ये इसे हटा दो, जहां एक एक है उसे हटा दो, तो ये भी हटा और ये भी हटा आपका। उसके बाद में देखो, रोशन सिंह भी काकोरी कांड से ही जुड़े हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। भगत सिंह थे, तो सुखदेव थे और राजगुरु थे। तो सही उत्तर का चयन करना, तो 3 4 5 हो जाएगा, डी आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना। तो प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम जो थे वो थे आपके अशफाक उल्ला खान साहब, जो काकोरी कांड के तहत इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या में जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में ही फांसी दे दी गई। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथा यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए, तो इस प्रश्न का उत्तर अजीमुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर ही फांसी पर लटका दिया गया था। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग कर उनके तिथि अनुसार सही क्रम चुनना। आप देखो, इसमें पहला कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, ये आपको देखना है। को सबसे पहला कौन सा हुआ था? लाहौर मुकदमा। तो इसका मतलब पहला ए आएगा, एक आएगा। एक किसमें है? इसे भी हटा दो, ये भी नहीं हटेगा। अब दूसरा कब हुआ था? तो इसके बाद हुआ था कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। तो 1 4, 1 4 आपका किसमें? 1 4 इसमें, डी में भी, इसमें भी। अभी आगे बढ़ो तो अब लगेगा आपका काकोरी मुकदमा 1925 में। तो 1 4 2 और 3 बनेगा आपका, तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी बन जाएगा। लाहौर षड्यंत्र के मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में
दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था, और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में, और काकोरी कांड 1925 में, और मेरठ षड्यंत्र मामला जो हुआ था वो 1929 में। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, ये ठीक है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, ये भी ठीक है। लाहौर षड्यंत्र तो 1916 में भी हुआ था और 1930 में भी हुआ था, ये आंसर आपका ये भी ठीक। तो काकोरी षड्यंत्र 1924 में नहीं हुआ था, ये 9 अगस्त 1921 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4,000 रुपए की डकैती की, और इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, ममंत नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय निर्णय की तिथियां 1916 और 1930 है, अतः आंसर आपका सी हो। कौन सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा था? अमीरचंद, ठीक है। काकोरी कांड से अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस नहीं जुड़े थे, आपका आंसर डी होगा। देखो, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी कांड से अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र जतिन, और जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। अब देखो, सुमेलित करना है, मैच कराना सूची 1 को सूची 2 से। देखो कैसे कराएंगे, वो देखो, हावड़ा षड्यंत्र, ऐसे सवालों में जो आपको पहले आता हो वही लगाना है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें कौन था? देखो, हावड़ा षड्यंत्र केस के समय थे जतिंदर नाथ मुखर्जी, तो एक का 3 लगा लो, तो एक का 3 तो आपको सी में मिल गया। अब देखो, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था उसमें राजगुरु थे, और जो आपका दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था उसमें मास्टर अमीर चंद थे, और जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था उसमें अरविंद घोष थे, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। हावड़ा चंद्र के जतिंदर दास मुखर्जी, और लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद, और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष थे। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र केस के लिए कैद हुई थी इनको? तो इनको कैद हुई थी कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के दौरान, आंसर आपका डी होगा। तो जो 1924 में हुआ था। तो 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तथा सरकार के ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा, और इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमीर डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फांसी लगाकर फंसाकर इनको जबरदस्ती फंसाया गया था और जेल में डाल दिया गया, और इन चारों को 4-4 साल की सजा हुई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था? तो मास्टरदा थे सूर्य सेन, जिनको 1934 में फांसी दे दी जाती है। चटगांव शास्त्र धावे के मास्टरदा अर्थात के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी अर्थात IRA की स्थापना की। इसके सदस्य अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेडार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टैगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया, और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये बनाई थी सूर्य सेन साहब, जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। चटगांव आर्मरी रेड में कौन संबंधित था? तो सूर्य सेन संबंधित है, जिन्हें 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, तो सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस, जिनको 1908 में फांसी दी गई थी। देखो, सुखदेव का जन्म 1907 में, फांसी 1931 में हुई थी। फांसी दिए जाने का समय था, इनकी आयु जो थी वो 24 वर्ष। अशफाक उल्ला खां, जन्म 1900 में, 1927 में फांसी हुई और इनकी भी आयु लगभग 27 वर्ष थी। खुदीराम बोस, इनका जन्म 1889 में, और फांसी जो हुई थी ना 11 अगस्त 1908 को हुई थी, तो फांसी के समय इनकी जो आयु थी वो 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन थी, तो इसी वजह से ये क्या थे, सबसे कम उम्र के थे। इसी तरह से हेमू कालनी का जन्म 1923 में, और फांसी हुई थी 1943 में, और फांसी के समय इनकी आयु जो थी वो 19 वर्ष 9 माह 28 दिन थी। ये आप ध्यान रखना। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे। देखो,
अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर साहब ने। शुरू में ही बहुत सारे सवाल थे। और अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी अरविंद घोष ने। ए का 4 और बी का 1 देखो। ए का 4 और बी का 1, ए इसमें, इसे भी हटा दो, इसे भी। ए और बी में है तो आगे ही बढ़ो। तो गदर पार्टी से कौन जुड़े थे? लाला हरदयाल साहब। ए का 4, बी का 1 और सी का 2। आंसर लगेगा आपका डी। अभिनव भारत वीडिकर सावरकर साहब, और अनुशीलन से अरविंद घोष, गदर पार्टी से लाला हरदयाल, और स्वराज पार्टी से संबंधित है सी आर दास साहब। फिर से सूची को, एक को सूची दो से सम्मिलित करना। देखो, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी एस एन सेन साहब ने। मित्र मेला का जो संगठन, ओ सॉरी, ये नहीं, अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडिकर सावरकर साहब ने, ये नहीं आएगा। वीडिकर साहब, तो ए का 2 देखो कहाँ है। देखो, ए का 2 इसे भी हटा दो और इसके 4 को भी हटा दो, तो बी और डी में है। अब आगे बढ़ो। तो मित्र मेला जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? इसमें दो दो ऑप्शन दिए, देखो, वीडी सावरकर। अब हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मित्र मेला की भी तो स्थापना इन्होंने की थी, वीडिकर साहब। थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है ये सवाल, कोई नहीं, बना लो। देखो, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना की थी, आईआरए की, वो की थी सूर्य सेन साहब ने, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहले आप सी का 4 देखो कहाँ है। तो सी का 4 इसमें है। अब आप इसे ही बना लो। आंसर आपका डी ही लगा लो, क्योंकि दो आंसर एक से आ रहे हैं ना उसमें। अभी ना भारत की स्थापना भी वीडिकर सावरकर साहब ने, मित्र मेला की भी वीडिकर सावरकर साहब ने, और आईआरए की भी स्थापना एस एन सैन ने की थी, और एचआरए की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। फिर से कूट एक को, चटगांव शास्त्रागार पर हमला बोला था, तो ये हमला बोला था सूर्यसेन साहब ने। अब ए का 3 देखो कहाँ है इसमें। ए का 3 तो आपका 2 में है, ए में भी है और सी में भी है। अब जरा आगे बढ़ो, काकोरी कांड से कौन संबंधित था? राम प्रसाद बिस्मिल। तो बी का 4 देखो। देखो, बी का 4 किसमें मिलेगा? हम्म, हाँ, बी का 4 मिल जाएगा आपको इसमें। देखो, 3 में भी है, ए में भी है अभी, और आपका इसमें भी है। आगे बढ़ो जरा। तो लाहौर षड्यंत्र से कौन जुड़ा था? देखो, लाहौर षड्यंत्र से जो जुड़े थे वो जुड़े थे जतिन दास। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। देखो, चटगांव शास्त्रागार पर हमला जो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को। और लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुए। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की, और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास पर लगा था लाहौर षड्यंत्र केस। आंसर आपका सी होगा। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था वो थे जतिन दास साहब। आंसर आपका सी होगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। देखो, जतिन दास की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से, ये आप ध्यान रखना। तो जतिन दास का संबंध भूख हड़ताल से। ए का 2 देख लो। ए का 2 आपका ये भी खत्म, और ये आपका ये भी खत्म, और आपका ये भी। तो बी और सी में से कोई एक छांटना है अब आपको। देखो, चंद्रशेखर आजाद का संबंध था मुठभेड़ के दौरान, जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में, ये अ, अल्फ्रेड पार्क है जिसे आजाद पार्क के नाम से भी जानते हैं, वहीं इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ए का 2 और बी का 3 देख लो। तो ए का 2 बी का 3 तो ये दोनों में ही है। तो भगत सिंह को देखो। तो भगत सिंह को क्या हुई थी? फांसी। तो अब सी का 4 देख लो, तो आंसर आपका क्या बनेगा? बी बन जाएगा। और कल्पना दत्त को क्या हुआ था फिर? आजीवन कारावास की सजा। जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी, और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। फिर से, अब देखो, चटगांव आर्मडी रेड से संबंधित थे। कौन संबंधित थे? अब देखो, इसमें चटगांव आर्मडी रेड से जो जो संबंधित थे वो थे सूर्य सेन। अब देखो, इसमें सूर्य सेन का तो नाम ही नहीं है, कैसे बनाएंगे? अब आप इसे ऐसे देखो, जो कल्पना दत्त थी वो भी इसी से जुड़ी हुई थी, तो ए का आपका 1 बन जाएगा। तो सी को भी हटाओ और डी को भी हटा दो इससे। अभी ना भारत से कौन जुड़े थे? तो वीडी सावरकर साहब। तो बी का 3 लगा लो। तो ए का 3, और ए का 1 और बी का 3, तो इनमें दोनों में ही है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अनुशीलन समिति की स्थापना, तो अनुशीलन समिति से जो संबंधित है वो अरविंद घोष संबंधित थे, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? और कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह। नेक्स्ट, चटगांव आर्मी रेड, कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत वीडिकर सावरकर, और अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से संबंधित था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संगठन गठित हुआ था? तो ये संगठन गठित हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि मोतीलाल नेहरू पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया और पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लेखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में विकल्प को डी माना, लेकिन बाद में अपना उत्तर बी माना था। फिर से आपको सुमेलित करना है। अब देखो, रिवोल्ट ग्रुप, इससे संस्थापक कौन थे? देखो, जो आपको आता है पहले उसे सुमेलित कर लो। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एचआरए की स्थापना किसने की थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल साहब ने। तो बी का एक देखो, इसमें बी का एक आपका इसमें ही है, टी में, तो डी आंसर लग गया अब आपका। उसी प्रकार से अब आप मिला लो। अब देखो, रिवोल्ट ग्रुप जो संबंधित था वो किससे था? सूर्यसेन मास्टरदा से, जिन्हों को 10 जनवरी 1934 को फांसी लगी थी। और उसके बाद में अब आप आगे बढ़े। देखो, अब तो बना ही सकते हैं इसको। उसके बाद में जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट चंद्रशेखर आजाद से, अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की थी वो आपकी वो की थी, इन्होंने नहीं की थी, वो की थी पंजाब में भगत सिंह ने। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। तो इस तरह से आपका आंसर डी बन जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद से, और पंजाब नौजवान भारत सभा का संबंध भगत सिंह से था। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतंत्र सांघिक आचार्य के सदस्य संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात एचएसआरए का गठन भगत सिंह गठन किया था। इन्होंने कब किया था? 1929 में। तो भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए और इन्हें इनके द्वारा पंजाब में नौजवान भारत सभा का भी गठन किया गया था। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो प्रारंभिक सदस्य में भगत सिंह थे, ये तो रहेंगे, यशपाल थे, छबली दास भी थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। डी आंसर। 1926 में वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबली दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसान राज्य स्थापित करना था, जबकि अंबिका चक्रवर्ती इसको बाद में शामिल होते हैं इसमें। कूट देखना है आपको इसमें, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों की सूची दी गई है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। कौन कौन सी क्रांतिकारी संगठन थे? देखो, अभिनव भारत था, ये ठीक है, अनुशीलन समिति थी, न्यू नेशनल पार्टी नहीं थी, इंडियन पैट्रियाटिक्स एसोसिएशन नहीं थी। तो आंसर आपका बी। एक और दो, इंडियन अभिनव भारत अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में की थी, कांग्रेस की स्थापना होने की एवज में, ताकि कांग्रेस के विरोध से उसको बचा जा सके। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंदो घोष साहब ने। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में कौन सही है? वो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है बिल्कुल। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी ठीक है आपका। देखो, स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद साहब ने एचएसआरए की। लेकिन स्थापना जब हुई थी तो सदस्य सदस्य थे, ये ध्यान रखना, संस्थापक सदस्य थे भगत सिंह जी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई बैठक, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो क्रांतिकारी को रामप्रसाद बिस्मिल साहब को ही फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीयों को गिरफ्तार क्रांतिकारी पकड़े गए और इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, इस्फाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में।
रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। चारों का नाम जरूर ध्यान रखना, कहाँ कहाँ फांसी भी हुई थी इनको। नेक्स्ट, काकोरी कांड षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी हुई थी? तो अभी आपको बताया कहाँ हुई थी, गोरखपुर में। आंसर आपका बी। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये हुई थी गोरखपुर जेल में, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये किया था गोपीनाथ साहा ने। आंसर आपका डी होगा। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता की चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई और ज्ञातव्य कि चार्ल्स टैगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता पुलिस में कमिश्नर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर अर्थात कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो ऐसी महिला थी बीना दास। आंसर आपका सी होगा। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। इसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्रता स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ऐसा कहा था भगत सिंह जी ने। भगत सिंह ने आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं बताई हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने। आंसर आपका सी होगा। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक साहब ने ही की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? अब आपको बताना है इसमें। देखो, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की? नहीं। भगत सिंह नौजवान भारत के संस्थापक थे? ये ठीक है आपका आंसर बी। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने की थी। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? नहीं, इन्होंने IRA की स्थापना की थी। सचिंदर सान्याल युगांतर के संस्थापक थे? नहीं, ये सचिंदर सान्याल जो थे वो जुड़े हुए थे काकोरी कांड से, 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था। देखो, भगत सिंह ने 1926 में भारत सभा की स्थापना की, अर्थात अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई, और HRA की स्थापना 1924 में सचिंदर सान्याल के द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी, और 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की थी। ये तो हो जाता है आपका क्रांतिकारी आंदोलन, और ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक, इसमें इतने ही क्वेश्चन है, और देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम PDF मिलती रहती हैं, और 1 से लेकर 13 लेक्चर तक मैंने आपको PDF वहाँ पर एक ही PDF में आपको अपलोड कर दिया वहाँ पर। और देखो, जो हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है, उसके लिए यदि आपको कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है रिवीजन के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, यदि आवश्यकता है तो लगता है कि यदि रिवीजन के लिए नोट्स अच्छे हैं तो आप मेल के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, कि मैं वहां पर भी आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।